नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आरबीआई इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी पर काम कर रहा है। ये रुपयों का डिजिटल मॉडल होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। ये उसी तरह से काम करेगा जैसे पेटीएम, अमेजॉन पे, गूगल पे या दूसरे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काम करते हैं। यानी आप अपने फोन से ई रुपयों का भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने शुक्रवार 6 अगस्त को ये बात कही। इससे पहले 22 जुलाई को भी वो कह चुके थे कि भारत में चरणबद्ध तरीके से ये डिजिटल मुद्रा लाने पर विचार चल रहा है, ये उसके लिए बेहतर वक्त है। वहीं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये स्पष्ट किया कि केंद्रीय बैंक निजी डिजिटल मुद्रा को लेकर काफी चिंतित है और इस बारे में वो सरकार को भी अवगत करा चुका है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल मुद्रा को लेकर काफी सालों से काम चल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 86% सेंट्रल बैंक्स सीबीडीसी की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और 14% सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। इक्वाडोर ने 2015 में ही डिजिटल करेंसी सिस्टम शुरू किया था। हालांकि इक्वाडोर में फिजिकल करेंसी के रूप में डॉलर का इस्तेमाल होता है। बहामास ने भी आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी कर दी है। ट्यूनीशिया में भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। ये करेंसी यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टिंग प्लेटफॉर्म मोनेटास के साथ मिलकर शुरू की गई है। 2017 के करीब सेनेगल ने भी अपनी डिजिटल करेंसी जारी की थी। इसकी वैल्यू भी देश की करेंसी के बराबर ही है, लेकिन उसे किसी भी मोबाइल मनी या ई मनी वॉलेट में रखा जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक जारी करती है। इसे देश की सरकार की मान्यता हासिल होती है। इसे देश के सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में भी शामिल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसे देश की सॉवरेन करेंसी में बदला जा सकता है। भारत के मामले में आप इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी दो तरीके की होती है, रिटेल और होलसेल। रिटेल डिजिटल करेंसी आम लोग और कंपनीज इस्तेमाल कर सकती हैं और जो होलसेल डिजिटल करेंसी होती है उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी जैसा काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी माध्यम या बैंक के हो जाता है। तो रिजर्व बैंक से आपको डिजिटल करेंसी मिलेगी और आप जिसे भी इसे ट्रांसफर करना चाहते हैं या पेमेंट करना चाहते हैं, इससे कर सकते हैं। ये ना तो किसी वॉलेट में आएगी और ना ही किसी बैंक में। बिल्कुल रुपये की तरह ही काम करेगी, लेकिन डिजिटल। जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है, अमेरिका भी अब उसी दिशा की ओर रुख कर रहा है। वैसे तो अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी भी वैध है, लेकिन अब वो डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में लोगों ने बड़े पैमाने पर डिजिटल तरीके से भुगतान करना शुरू किया है, लेकिन भारत की तरह अमेरिका में भी अब भी फिजिकल करेंसी ज्यादा चलती है, डिजिटल नहीं। ये भी माना जा रहा है कि डिजिटल करेंसी के आने के बाद हो सकता है कि फिजिकल करेंसी कहीं ना कहीं खो जाए। ये भी मुमकिन है कि फिजिकल करेंसी धीरे धीरे खत्म ही हो जाए। चीन, जापान और स्वीडन जैसे देशों ने तो डिजिटल करेंसी पर ट्रायल भी शुरू कर दिया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी ट्रायल की तैयारी में जुट गया है। धीरे धीरे करके तमाम देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। ना तो इसके खराब होने का डर है और ना ही इसके चोरी होने का। साथ ही इसके द्वारा हर शख्स को डिजिटल बैंकिंग का फायदा मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। अब सवाल उठता है कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या एक जैसे हैं? नहीं, इनमें बहुत अंतर है। डिजिटल करेंसी को उस सरकार की मान्यता हासिल होती है जिस देश की सेंट्रल बैंक इसको जारी करता है, इसीलिए इसमें जोखिम नहीं होता। इसे उस देश में इस्तेमाल किया जा सकता है खरीदारी के लिए जिस देश की सरकार द्वारा इसे मान्यता हासिल है और जहां का सेंट्रल बैंक इसे जारी कर रहा है। इसे सॉवरेन मुद्रा यानी कि उस देश की करेंसी में बदला जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी के साथ ये सुविधा नहीं मिलती। दूसरा फर्क ये है कि डिजिटल करेंसी की वैल्यू में क्रिप्टो करेंसी की तरह उतार चढ़ाव नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है। बिटकॉइन का उदाहरण ले लीजिए। पिछले 3 महीने में बिटकॉइन की कीमत गिरकर आधे से कम रह गई है। तीसरा अंतर यह है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके उलट डिजिटल करेंसी को सिर्फ केंद्रीय बैंक ही जारी करता है। पर जब हम प्रस्तावित डिजिटल मनी की बात करते हैं तो ये किसी भी देश के सेंट्रल बैंक और हमारे मामले में आरबीआई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ना तो क्वांटिटी की सीमा होगी और ना ही फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मुद्दा होगा। 1 रुपए का सिक्का और एक डिजिटल रुपया दोनों की ताकत समान ही होगी। इससे डिजिटल रुपए की मॉनिटरिंग हो सकेगी और किसके पास कितना पैसा है ये बात आरबीआई को पता होगी। डिजिटल करेंसी आने से ब्लैक मनी पर भी रोक लगने की संभावना है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।